हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री की पीवाईक्यू, जो आप लोगों के रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो कल वाली क्लास में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देख लिए थे? एक सेकेंड। कल वाली क्लास में हम लोगों ने देखे थे 40 क्वेश्चन। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? डैश फुतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। किसकी उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को किसने बसाया था? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने बसाया था किसको? आगरा शहर को। और जो इब्राहिम लोदी है, ये लोदी वंश का अंतिम शासक है। और इसके बाद क्या आया था? मुगल शासक आया था जिसका नाम था बाबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, डैश लोदी वंश का संस्थापक था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोद लोदी और अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 44, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में द्वारा मारा गया था। पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो कब हुई थी? 1526 में हुई थी। और इब्राहिम लोदी और किसके बीच में हुई थी? ठीक है, तो इब्राहिम लोदी जो है ये पहली लड़ाई में जो 1526 में हुई थी उसमें मारा गया था। तो ये युद्ध जो है ये किसके बीच में हुआ था और किसके द्वारा ये मारा गया था? तो ये मारा गया था बाबर के द्वारा। ठीक है, इब्राहिम लोदी जब मारा गया उसके बाद मुगल वंश आया और बाबर जो है ये मुगल शासक है। सबसे पहला मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बाबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद जो कुतुब मीनार के पास में स्थित है वो कौन सी मस्जिद है? तो वो है कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये दिल्ली में बनी है और सबसे पहली मस्जिद है। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया? 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, ये किसने बनवाया था? तो ये बना कहाँ पे है? ये अजमेर में बना है। और इसको किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 47, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत किया गया था? तो जो कुतुब मीनार है ये कब बना था? 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में बनाया था। और दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था, कौन सा संस्थापक था जिसने ये बनवाया था? तो कौन था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? शुरुआत तो करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूरा किसने किया था? तो इसको पूरा करने वाला है फिरोज शाह तुगलक। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? जो भारतीय इस्लामी शिल्प कला है जो कुतुब मीनार में और अलाई दरवाजे में हमको देखने को मिलती है वो भारत के किस युग से संबंधित है? कौन से युग से संबंधित है? दिल्ली सल्तनत से। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? द्रविड़ स्थापत्य शैली कहाँ पे है? हम्पी में। क्वेश्चन नंबर 52, विट्ठल मंदिर जो विट्ठल मंदिर है स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह के साथ, मतलब किस समूह में शामिल है? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह। जो विट्ठल मंदिर है ये कहाँ पे किसके साथ इसका शामिल नहीं है? किस समूह के साथ? तो हम्पी में जो स्थित स्मारक है उनके साथ, स्मारकों के समूह के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किससे समर्पित है? किससे समर्पित है? जो विरूपाक्ष मंदिर है वो किसे समर्पित है? तो भैया ये समर्पित है भगवान शिव को। क्वेश्चन नंबर 54, बुक्का फर्स्ट जो है बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था?
किस राजवंश का संस्थापक था? तो ये था संगम वंश का संस्थापक। संगम वंश का संस्थापक कौन था? बुक्का प्रथम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो बहमनी साम्राज्य है इसकी स्थापना करने वाला कौन था? तो अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू। ठीक है, हसन गंगू, जिसको मतलब जिसका नाम था पूरा अलाउद्दीन बहमन शाह, और उसको क्या एक अलग नाम से भी जानते थे, जिसका नाम था हसन गंगू। उसने की थी बहमन साम्राज्य की, जो बहमनी साम्राज्य उसकी स्थापना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, डैश साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। कौन से साम्राज्य की स्थापना? अभी हमने पीछे पढ़ा, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? जो वीर नरसिंह है ये कौन से राजवंश के शासक हैं? ठीक है, तो किस राजवंश के शासक हैं? तुलुप वंश के। ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी। जो हम्पी है ये किस राज्य की राजधानी थी? तो किस साम्राज्य की राजधानी? तो भैया क्या हो जाएगा हमारा आंसर? विजयनगर। हम्पी जो है ये विजयनगर की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 59, वर्तमान समय का डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान समय डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, हम्पी की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 60, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। 16वीं शताब्दी में शासन किसने किया था? कृष्णदेव राय ने। क्वेश्चन नंबर 61, कृष्णदेव राय डैश साम्राज्य के संस्थापक थे। ये किस साम्राज्य के संस्थापक थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो किसने किया है? ये श्री कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 63, अन्नमया मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे, वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? किससे संबंधित थे वो? आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 64, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कॉन्टी ने डैश ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया। किसने किया था? सॉरी, कब किया था? तो कब किया था हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1420। 1420 में विजयनगर का दौरा किया था किसने? देवराय प्रथम ने। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कॉन्टी ने किया था। ठीक है, जब किसका शासन था? देवराय प्रथम का शासनकाल था, और निकोलो कॉन्टी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, डैश साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। कौन से साम्राज्य की थी? विजयनगर की। क्वेश्चन नंबर 66, गोलकोंडा किला डैश के दौरान बनाया गया था। कौन से राजवंश ने बनवाया था ये? तो ये किसने बनवाया था? इसका क्या आंसर होगा ये आप हमें कमेंट में बताओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? जो गोलकुंडा किला है ये तेलंगाना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? जो विजयनगर साम्राज्य है उसके पहले राजा कौन थे? तो उसके पहले राजा जो है वो थे हरिहर प्रथम। क्वेश्चन नंबर 69, उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया। कौन था वो? कौन सा इंजीनियर था जिसने हम्पी के जो हम्पी है उसके खंडहरों को दुनिया के सामने लाया? तो कौन है वो? वो है कर्नल कॉलिंग मैकेंजी। ठीक है, कर्नल कॉलिंग मैकेंजी। क्वेश्चन नंबर 70, मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? ये कहाँ की थी? ये मेड़ता की थी। ठीक है, मेड़ता। क्वेश्चन नंबर 71, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक जो है वो थे रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 72, 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? पंजाब से।
अजमेर में इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? जो अजमेर है वो इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो अजमेर शरीफ में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म हुआ था बाराणसी में। तो हम पहुंच चुके हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे, और हमारा क्वेश्चन है डैश एक मुस्लिम संत रहे थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया, कौन है वो? तो वो है शेख सलीम चिश्ती। इनकी दरगाह कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है, और जो किसने बनवाई थी? अकबर ने बनवाई थी। ठीक, अकबर इनको बहुत ज़्यादा मानता था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।